हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद आसिफ रजा और मैं आज आपको इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक्ट है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये आखिरी एक्ट है जो सीरीज थी ना चार्टर एक्ट्स की, इसका ये आखिरी एक्ट है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, 1793 से 1853 तक। इसके फीचर्स ये है, नंबर 1 के इस एक्ट ने सेपरेट किया था पहली बार जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे ना गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको सेपरेट किया था, मतलब बांट दिया था। और इस एक्ट ने एडिशन किया, मतलब और जोड़ा 6 न्यू मेंबर्स, जिनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। और किसमें जोड़ा? काउंसिल में। इन अदर वर्ड्स, इट एस्टैब्लिश्ड a सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरे तरह से बोला जाए तो इसने एक अलग गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की और जिसको जाना गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पर। ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी ना काउंसिल की, ये काम करती थी मिनी पार्लियामेंट के रूप में, और ये सेम प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो जो लेजिस्लेशन थी ना, सबसे पहली बार स्पेशल फंक्शन माना गया गवर्नमेंट का, जिसको करने के लिए चाहिए स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। फीचर नंबर 2, इस एक्ट ने ओपन कंपटीशन की शुरुआत की, ओपन कंपटीशन सिस्टम की। किसके लिए? सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस थी ना, वो उसको ओपन कर दिया गया इंडियंस के लिए। मैकाउले कमिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंगली द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854। तो इस एक्ट के मदद से मैकाउले कमिटी का स्थापना हुआ, जिसको बोला जाता था कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस। 1854 में इसको अपॉइंटेड किया गया। फीचर नंबर 3, इसने कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया और कंपनी को अलाउ किया कि वो रिटेन करे अपने पोजीशन को, जो इंडियन टेरिटरीज थे ना, इंडियन टेरिटरीज, उनको, मगर ट्रस्ट में, माने विश्वास में ब्रिटिश क्राउन के, ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। बट लेकिन इसने स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब निश्चित नहीं किया एनी पर्टिकुलर पीरियड कि कब तक ये रूल, कंपनी का रूल है ना चलेगा, ये कंफर्म नहीं किया। ऐसे ये जो पता है ना कि ब्रिटिश का रूल कब तक चलेगा, कंपनी का रूल कब तक चलेगा, इससे हमें ये पता चलता है कि जो कंपनी का रूल था ना, उसको कभी भी टर्मिनेट कर दे सकते थे पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब मन। अब ऐसा हुआ कि जब अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को मन होगा तो वो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को ख़त्म कर देंगे इंडिया में। और आखिरी पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि पहली बार इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया
लोकल रिप्रेजेंटेशन को, किसमें, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे ना गवर्नर जनरल्स काउंसिल के, उनमें से 4 जो मेंबर्स रहेंगे वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।